नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। नई दिल्ली में सीए की एक बहुत बड़ी नेशनल मीटिंग हुई जिसमें महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। आईसीएआई की 35वीं राष्ट्रीय बैठक थी जिसका आयोजन दिल्ली के आईटीओ में किया गया। इस मीटिंग का मुख्य मकसद महिला सीए और युवा प्रोफेशनल की ताकत को पहचानना और उन्हें कैरियर में नई ऊंचाइयों तक ले जाना। बैठक में साल 2026-27 के लिए नई टीम भी बनाई गई। मीटिंग के दौरान इस बात पर खास चर्चा हुई कि महिला सीए के लिए एक्सीलेंस अवार्ड यानी उत्कृष्टता पुरस्कार की प्रक्रिया को और आसान बनाना। इसके साथ ही एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना ताकि देश भर के मेंबर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग और नई जानकारियां आसानी से मिल सके। सीए पुरुषोत्तम खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुरानी योजनाओं की समीक्षा की गई और भविष्य में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में रायपुर के पूर्व अध्यक्ष सीए रवि ग्वालानी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें ऐसे कार्यक्रम और ट्रेनिंग करने चाहिए जिससे महिलाओं और युवाओं को लीडरशिप के मौके मिले, अपने काम में और भी मजबूत बने। उनका मानना है कि जब तक युवा और महिला सीए सशक्त नहीं होंगे ये प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने नेशनल लेवल पर इस तरह की मीटिंग को ज़रूरी बताया। बैठक खत्म होने के बाद रवि ग्वालानी ने संस्थान के नेशनल प्रेसिडेंट सीए प्रसन्ना कुमार और वाइस प्रेसिडेंट मंगेश किन्नरे से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रोफेशनल गतिविधियों के बारे में दोनों दिग्गजों से चर्चा कर छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। इस मौके पर संस्थान के कई बड़े अधिकारी और पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे और डिजिटल और फेडरल बनाने पर इस प्रोफेशन को अपनी राय दी। रायपुर पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात अपराधियों की नींद उड़ा दी। शहर में गुंडागर्दी और गलत कामों को रोकने के लिए पुलिस ने अचानक एक बड़ा सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। करीब 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और 235 संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की। इस कार्रवाई की सबसे खास बात कि पुलिस ने गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में छिपे अपराधियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया। वेस्ट जोन में लगे इस अभियान में करीब 150 पुलिस अफसर और जवान सड़कों पर उतरे थे। पुलिस की इस मुस्तैदी का असर ये हुआ कि 6 घंटे के भीतर ही 135 अपराधियों और वारंटियों को दबोच लिया गया। सबसे बड़ा एक्शन आमानाका इलाके में, जहां पुलिस ने 25 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की। इसमें अवैध चाकों के साथ घूमने वाले, छेड़छाड़ करने वाले आरोपी भी शामिल हैं। इसी तरह डीडी नगर इलाके में भी पुलिस ने दबिश देकर कई वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने आज़ाद चौक, पुरानी बस्ती और टिकरा पारे जैसे इलाकों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले, अवैध शराब बेचने वालों पर भी केस दर्ज हुए। अचानक हुई कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर के आम लोगों में सुरक्षा का एहसास कराने और बदमाशों के मन में डर पैदा करने के लिए ऐसा अभियान जारी रहेगा। पुलिस अब हाईटेक तरीके से अपराधियों पर नजर रख रही है ताकि शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे और लोग बिना डर के रात को भी घूम सकें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बहुत ही भावुक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर बहू अपनी बेसहारा सास का ख्याल नहीं रखेगी तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जस्टिस ए के प्रसाद की बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई निजी संपत्ति यह तोहफा नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार को गरीबी और मुश्किल वक्त से बचाने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली एक ज़रूरत है, मदद है। ये पूरा मामला अंबिकापुर की रहने वाली ज्ञाति तिवारी से जुड़ा है। ज्ञाति के पति पुलिस में थे, जिनकी मौत के बाद उनके बेटे अविनाश को नौकरी मिली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2021 में बेटे अविनाश की भी मौत हो गई। बेटे के जाने के बाद उसकी पत्नी यानी बहू नेहा तिवारी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। नौकरी मिलते समय बहू ने शपथ पत्र दिया कि वह अपनी सास की सेवा और देखभाल करेगी, लेकिन आरोप है कि नौकरी मिलते ही उसके सुर बदल गए। उसने अपनी बुजुर्ग सास को बेसहारा छोड़ दिया। परेशान होकर सास ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि चूंकि बहू को उसके पति की जगह नौकरी मिली, इसलिए उसकी वही कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है जो उसके पति की अपनी मां के प्रति है। कोर्ट ने याद दिलाया कि सरकारी नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति पाने के बाद अपने परिवार
कि आश्रित सदस्यों को पालने के वादे से मुकरता है तो उसकी नौकरी खत्म की जा सकती है। हाई कोर्ट के इस फैसले ने समाज को एक कड़ा संदेश दिया है कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल सिर्फ सरकार नहीं बल्कि कानूनी उनकी भी जिम्मेदारी है। बहू को अपनी सास का भरण पोषण करना ही होगा, वरना 8 मार्च 2022 को जारी उसका नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया जाएगा। साफ है, इस फैसले की अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले लोग अपने परिवार के बुजुर्गों को अब नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आईपीएल का बीता शनिवार किसी फिल्मी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। मैदान पर रनों की ऐसी बारिश हुई कि पुराने सारे रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गए। एक ही दिन में 2 मैच खेले गए और दोनों को मिलाकर कुल 986 रन बने। क्रिकेट के इतिहास में आज तक एक दिन के अंदर इतने रन कभी नहीं बने। ये सिर्फ मैच नहीं था बल्कि चौकों और छक्कों का एक ऐसा तूफान जिसने फैंस को अपनी सीटों से चिपकने पर मजबूत कर दिया। दिल्ली और पंजाब के मैच तो किसी चमत्कार के जैसा था। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रनों का पहाड़ खड़ा किया, जिसे देखकर लगा कि पंजाब की हार तय है। पंजाब ने 18.5 ओवर में ही 265 रन बना डाले और आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस कर दिया। इस जीत के हीरो रहे केएल राहुल, जिन्होंने 152 रनों की ऐसी पारी खेली कि दुनिया देखती रह गई। राहुल आईपीएल में 150 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए और उनके नाम अब 6 शतक हो गए हैं। वहीं दूसरे मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। इस छोटे से बालक ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक जड़ दिया। वैभव अब आईपीएल में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए, जो किसी भी भारतीय द्वारा एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। केएल राहुल और नीतीश राणा ने मिलकर 220 रनों की साझेदारी की, जो आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। दिल्ली ने भले ही मैच गंवा दिया, लेकिन उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने भी 228 रन ठोक कर अपनी ताकत दिखाई। कुल मिलाकर शनिवार का दिन पूरी तरह से बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां गेंदबाजों के पास उनसे बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। छत्तीसगढ़ में सूरज के तेवर अब तीखे होने लगे हैं और गर्मी का टार्चर बढ़ गया है। आलम यह है कि दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। रायपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने हीट वेव यानी लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल 24 घंटे की बात तो राजनांदगांव 45.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। अंबिकापुर में थोड़ी राहत है, जहां रात का तापमान 22 डिग्री के आसपास बना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में इस वक्त कई मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं अचानक आंधी बारिश का माहौल। राहत की खबर सिर्फ बस्तर संभाग के लिए, जहां बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रायपुर और मैदानी इलाकों में रहने वाले के लिए आज भी दिन काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है। यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रहेगा, जिससे लू का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव समेत करीब 1 दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं और बाहर निकलते वक्त सिर को कपड़े से ढक कर रखें। बुजुर्गों और बच्चों का इस मौसम में खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लू का असर उन पर जल्दी हो सकता है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।